पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए एक नया अपने जीवन का एक पाठ बने और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की एक नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें, वो सारी ऊंचाइयां हम हासिल करें। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम ये प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं और विद्याध्ययन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते याद करते, लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य जी डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, वो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते तो थोड़े बहुत ज्योतिष के भी जानकार थे, जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा क्या हुआ गुरुजी? बोले बेटे तेरा कोई दोष नहीं। बोले क्यों दोष नहीं गुरुजी, मेरे को बताओ। बोले तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा बताओ मेरे को कहाँ होती, क्या होती? जैसे वो हाथ पे बताते कि ऐसे ऐसे होती। बोले मैं अभी आया। अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई। और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं जो अपने हाथ से अपनी लकीर बना लेते हैं। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर, दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते हैं, इसका मतलब प्रबोधन का है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से ये प्रबोधन के बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्रशिक्षण का शिविर भी चालू करें, क्योंकि 1985 के बाद अभी प्रशिक्षण बाकी है। ये प्रबोधन का तो कार्यक्रम हुआ है, अपने नए सत्र के बाद हमारी सभी कार्य प्रणाली से समझाने का जो अभी उमंग जी ने बात कही, अलग अलग सत्रों के माध्यम 1 दिन का 2 दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। अब मैंने प्रबोधन की बात कही तो एक उदाहरण और जरूर देना चाहूंगा, वो हम सबके लिए उसी प्रकार का होगा जो महर्षि पाणिनि जी को हमने नहीं देखा है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र के मंदिर के होने के नाते से मस्तक टिका करके जो एहसास कराया, इससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करें, जब वो लोकसभा में पहली बार गए और अपना शीश नवा करके इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार से उनने सम्मान किया, वो हमारे लिए सदैव पाथे रहेगा। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे सबके लिए जीवन में ये पाथे रहेगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटर का एक बड़ा हमारे पीछे उनका सबका मान सम्मान भाव, उनका विश्वास लेकर के विधानसभा में आते हैं। और विधानसभा में आने के बाद निश्चित रूप से हम अपने दोहरे रोल में रहते हैं। हमारी अपनी विधानसभा का दायित्व तो हम पे है ही, उस विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, ये उत्तरदायित्व भी हमको होता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए और इनको सबको मिलाकर के हमारे अपने इस देश की लोकतंत्र के उस पावन मंदिर का सम्मान करने के लिए उस बड़ी भावना के साथ अपने इस विधानसभा में प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से इस कारण से हमारी अपने जीवन में कई नए पाठ सीखने के लिए भी ये पाठशाला की तरह काम आती है। और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए एक नया अपने जीवन का एक पाठ बने और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की एक नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें, वो सारी ऊंचाइयां हम हासिल करें। एक और बात आपने जो कही है कि हमारे लिए अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मतलब सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आपकी बात यही कहता हूं। उसके अलावा भी एक आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे।